आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि सेलुलोज है, हमें ज्ञात करने की सेलुलोज क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए लिख लेते हैं सेलुलोज और इसके बारे में समझते हैं कि सेलुलोज होता क्या है। तो सेलुलोज मुख्यतः क्या होता है, यह बहुलक होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यह क्या होता है, यह होता है बहुलक। किसका बहुलक होता है वह भी समझते हैं। यह बहुलक होता है किसका, यह होता है ग्लूकोज का बहुलक। आइए लिख लेते हैं, यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। और इसकी जो संरचना होती है रैखिक होती है। इसकी संरचना क्या होती है, रैखिक होती है। वो अभी संरचना दोबारा भी समझेंगे। और लंबी भी होती है इसकी संरचना। तो इसकी संरचना के बारे में लिखते हैं, इसकी संरचना रैखिक लंबी श्रृंखला होती है। तो आइए लिख लेते हैं श्रृंखला। तो ये जो हमारा सेलुलोज होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, यह होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हुआ कि जब इसका जलीय विश्लेषण होता है, जब इसकी क्रिया जल के साथ होती है, तो ये क्या करता है, कई इकाइयों में टूटता है। कई इकाइयों में टूटता है। तो ये कई इकाइयों में टूटता है। हमने क्या समझा, हमने सेलुलोज के बारे में अभी तक यह समझा कि सेलुलोज जो है हमारा, यह बहुलक होता है ग्लूकोज का, और इसकी रैखिक लंबी श्रृंखला होती है। और ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्यों, क्योंकि जब जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है, H2O के साथ, तो ये कई इकाइयों में क्या करता है, टूटता है। तो अब सेलुलोज की एक बार संरचना भी देख लेते हैं। तो सेलुलोज की संरचना देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारे सेलुलोज की संरचना है। ये हमारे सेलुलोज की संरचना है। सेलुलोज में क्या होता है, अगर हम देखें तो हमने समझाता है, ये क्या होता है, बहुलक होता है ग्लूकोज का। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे ग्लूकोज लगे हुए हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है की श्रृंखला होती है। तो बीटा डी ग्लूकोज देखें, एक ये है, एक ये है, और भी होते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे 2 ही दर्शाए हैं। तो अगर हम देखें पहले बीटा डी ग्लूकोज को, तो इसका जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन C1, और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का अगर हम देखें चौथा कार्बन, जिसको हम कहेंगे C4। C1 और C4 के बीच क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा एक लिंकेज होती है, जिस लिंकेज को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये पहले और चौथे कार्बन के बीच में होती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन। और ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो इसलिए आगे बीटा लगा देते हैं। तो क्या होता है सेलुलोज में, यहाँ से हम समझ सकते हैं सेलुलोज में क्या होता है कि ग्लूकोजों के बीच में क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। तो सेलुलोज का जब जलीय विश्लेषण होता है, या फिर सेलुलोज की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जल के साथ जब सेलुलोज की अभिक्रिया होती है, तो ये क्या करता है, यह कई कई इकाइयों में, यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी हमने ऊपर भी समझा था, कई इकाइयों में क्या करता है, टूटता है। तो कई इकाइयों में लिख लेते हैं, टूटता है। तो कई इकाइयों में टूटता है, हमें पता भी नहीं है कितनी इकाइयों में टूटता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी लिख लेते हैं पॉलीसैकेराइड। तो हम क्या समझे कि जो हमारा सेलुलोज होता है, ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, और इसकी संरचना क्या होती है, रैखिक होती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रैखिक। रैखिक। तो हमने क्या समझा, सेलुलोज क्या होता है हमारा, रैखिक पॉलीसैकेराइड। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में जिक्र किया पॉलीसैकेराइड का, रैखिक पॉलीसैकेराइड का। अगर हम देखें तो पहले विकल्प में क्या दिया, पहले विकल्प में दिया है कि हेक्सा पॉलीसैकेराइड, तो पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में दिया पेंटा पॉलीसैकेराइड, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया ट्राई पॉलीसैकेराइड, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो विकल्प था कि हमने क्या समझा था, सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, जो यहाँ पे हमने लिखा था। और कौन सा पॉलीसैकेराइड, रैखिक पॉलीसैकेराइड। तो किसी भी विकल्प में नहीं दिया रैखिक पॉलीसैकेराइड, तो चौथे विकल्प में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प पे हम टिक करेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।